हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। सो स्टूडेंट्स, जल्दी ही आपका नीट का एग्जाम आने वाला है और उसको लेकर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटर, और आप मुझे देख रहे हैं अपने प्यारे आकाश बायजूस नीट चैनल पे। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इस बार नीट की प्रिपरेशन करी होगी बहुत जोर शोर से करी होगी, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। बट स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस दिन हम नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं टॉपिक है हमारा आज, नेवर डू दीज 5 मिस्टेक्स इन नीट एग्जाम, जिससे कि आप बहुत अच्छा अपना नीट का एग्जाम कर सकें, नेगेटिव मार्किंग को आप प्रिवेंट कर सकें। इन सारे पॉइंट में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से मेरे सेशन को सुनेंगे और अगर उन्हें अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने इस प्यारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां जितना भी आकाश बायजूस नीट चैनल पे हम कंटेंट आपको पढ़ाते हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाए तो ज्वाइन करिएगा आकाश बायजूस नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को, और वहां पे हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रहने वाला है। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि जब हम अपने नीट के एग्जाम को देने जाएंगे तो भाई हमारे पास में पॉइंट आता है कि सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन का स्टूडेंट मतलब ये है हमारे पास में कि भाई आपको ये जरूर डिसाइड करना होगा अपने नीट एग्जाम में पहले से ही कि आप कौन सा पार्ट पहले करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, आपने जो भी अभी तक जो प्रैक्टिस करी हो, चाहे आपका कोई भी सीक्वेंस रहा हो पेपर को करने का, आप बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर डे पे उसको चेंज मत कीजिएगा। जो भी आपका पैटर्न हो उसको फॉलो करिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी तक हमने कोई फाइनल जो अपना पैटर्न है डिसाइड नहीं किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेस्ट पैटर्न क्या होता है। आप सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में फिजिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर आप अपना नीट का एग्जाम दे सकते हैं। बट जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो क्या है कि नीट के एग्जाम के दिन आप अपने एग्जाम का जो पैटर्न है सॉल्व करने का उसको बिल्कुल चेंज ना करें। आपको लगे कि नहीं आज कुछ नया करके चलते हैं, बिल्कुल नहीं। जो आपके प्रैक्टिस में उसी को फॉलो किया जाए। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ये पॉइंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं। आपका एग्जाम 2 to 5:20 के बीच है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर ही अपने सेंटर पे चले जाएं और वहां पे देखिए आपको अगर बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो आपको थकावट हो जाएगी, थकान होगी, तो उसका रिजल्ट आपको आपके नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आप बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आप 2 to 5:20 बिल्कुल एनर्जेटिक रहें। एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचे, बहुत जल्दी नहीं और लेट तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दिन पहले जाके अगर अपने एग्जाम सेंटर को देख सकते हैं तो वेल एंड गुड होता है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाई हमारे पास जितना घर से कितनी डिस्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन सेंटर की, हमें किस तरीके से जाना है, कौन सी रोड से जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमने भी अपने एग्जाम के टाइम पे इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया था। सेकंड पॉइंट आता है कि भाई मेरे पास में जो है 3 घंटे 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट मुझे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और इससे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें पेपर आता था क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बट प्रॉब्लम यह हुई कि जब हमने अपने एग्जाम को किया तो हम अपना 100% पेपर नहीं कर पाए। तो आपको यह जरूर देखना है कि आप पेपर को 100% अटेम्प्ट करें। जैसे आप जब 100% पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टाइम में उस ऐसे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, जो चैप्टर आपके वीक हैं, अब आप कोशिश करते हैं कि उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन पे अगर आप बहुत ज्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गलत पॉइंट होता है और जिससे कि आपका जो टाइम है किल हो जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। आपको देखना है कि कितने टाइम के अंदर आपको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हमारे पास में आता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप 30 to 45 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं फिजिकल की, अगर न्यूमेरिकल आपके पास में है तो न्यूमेरिकल में अगर आप यहां पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करने के लिए, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करने के लिए 2 to 3 मिनट भी मिल जाएगी। बट
आपको ऐसे क्वेश्चन जो क्विक रेस्पॉन्स से हो सकते हैं उनको कम टाइम के अंदर सॉल्व करना है, जिससे कि कैलकुलेशन के अंदर आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको शुरू से लेके एंड तक बनाए रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट ये भी आता है कि आप अपने पास में लास्ट के 20 मिनट्स जरूर रखें अपने पेपर को दोबारा से एनालाइज करने के लिए, ओएमआर शीट में देखने के लिए कि आपने बबल सही फिल करे हैं या नहीं किए हैं, या आपसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। आपका बेटा ये सिर्फ आपकी नॉलेज का एग्जाम नहीं है, आपकी स्पीड का एग्जाम है, आपकी एक्यूरेसी का एग्जाम है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहे। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनालाइज क्वेश्चन क्विकली। देखिए, आपने इतने सारे मॉक दिए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी कि आपको एक क्विकली एनालाइज करना है कि मुझे फर्स्ट राउंड में, क्योंकि पेपर 2 राउंड में सॉल्व होता है, एक में क्विकली सॉल्व होता है, और हम ये सोच लेते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर क्वेश्चन को देख के कि यार ये क्वेश्चन मेरा टाइम ले जाएगा, और ऐसा ना हो कि एक टाइम लेने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे आते हैं उनके लिए मुझे टाइम कम पड़ जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन को क्विकली एनालाइज करो कि आपको इसका एकदम से क्वेश्चन आंसर आता है या नहीं आता है, और आपको लग रहा है कि थोड़ा भी डाउट है, उसको छोड़ दो। और जब सेकंड राउंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो, पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को तब आप ले लीजिए। देखिए, फर्स्ट राउंड में अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 80% पेपर हो जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया पेपर हो गया है, आसान क्वेश्चन थे, मेरे रेस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, और फिर आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होते ही आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट भी आपको याद आने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन अब रिलैक्स है। तो इसलिए आपको एनालाइज कर लेना है क्वेश्चन को क्विकली कि आपको उसको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है या सेकेंड राउंड में सॉल्व करना है, ये कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मुझे इसको करना भी है या छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में स्टूडेंट जो मैं आपसे बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है रीड ऑप्शंस केयरफुली। अगर आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचाना है तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है। कितनी बार, मैं पहले बताता हूं ऑप्शन को देखने का क्या फायदा होता है। ऑप्शन को देखने का फायदा ये होता है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने एक बार क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी देख लिए ना, तो आपको कैलकुलेशन को करने में आसानी हो जाएगी। आप बहुत आसानी से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे चारों ऑप्शन में कैलकुलेट जो वैल्यूज दी हुई इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सो मैं अप्रोक्सीमेशन ले लूंगा और उसकी हेल्प से अपने जो क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लूंगा। कितनी बार हमारे पास में जो ऑप्शंस होते हैं हमें सिमिलरिटी दिखाई दे रही होती है, और हम बहुत जल्दबाजी के अंदर रॉन्ग ऑप्शन को टिक कर देते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि रॉन्ग और करेक्ट में सिमिलर थे, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो ऑप्शन डिफरेंस हो रहा है। सो आपको ऑप्शंस को एक बार जरूर चेक करिए, अपने आप से पूछिए कि ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन करेक्ट है इसलिए करेक्ट है, और बहुत क्विकली सोचिए कि बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो रॉन्ग है, तो वो इसलिए रॉन्ग है। तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट देते देते आ जाएगी। अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है मॉक टेस्ट को देने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं जो आपको अपने नीट एग्जाम देने वाले दिन याद रखने होंगे। उनको फॉलो करिएगा, आपका पेपर अच्छा होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग बचेगी। ओके, और आप मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे, और आने वाले दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को एक पुश देना चाहते हैं, तो आकाश बायजूस नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आकाश बायजूस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं देखने को मिलेंगे। 14 डेज का ट्रायल फ्री है, बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और जितने पॉइंट मैंने बताए, अगर आप इनको फॉलो करें तो देखिए इसका सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि इन पॉइंट्स को आप कहां फॉलो कर सकते हैं। हमने जो है, आप आकाश बायजूस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पे एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा मॉक टेस्ट 2022। 2 मॉक टेस्ट फ्री देने को मिलेंगे आपको। 8 जून को हमने रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, और एग्जाम की डेट है 3 और 10 ऑफ जुलाई। तो जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप उनको प्रॉपर फॉलो करिएगा। फॉलो करते हुए आप देखिएगा कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग बचा रहे हैं, आपके जो एग्जाम को करने का जो पैटर्न है वो मतलब बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, कितना रिलैक्स होके आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम में स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सो मैं कुछ एक पॉइंट जो छूट गए थे वो मैं आपको एक बार फाइनली बता देता हूं। एक है हमारे पास में रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा जरूर।
कि आपको कहीं आपका रोल नंबर फिल करने में कोई दिक्कत में गलती ना हो जाए, ओके, कहीं आपका नाम लिखने में आपसे कोई गलती ना हो जाए, बबल्स फिल करने होते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये भी होता है कि देखिए अभी हमें नहीं पता कि आने वाले नीट एग्जाम में कोई पैटर्न में कुछ हल्का फुल्का भी कोई चेंज मिल गया, तो वो आपको चेंज कहां से पता लगेगा? इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही पता लगेगा। तो आपको पेपर, आपको क्या नाम है, जो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए, उनको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने एग्जाम में आगे बढ़िएगा। तो स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको आपके आने वाले नीट एग्जाम में बहुत काम देंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है। बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, अपने पे विश्वास रखिए। जो आपका विश्वास है वही आपको आपकी मंजिल तक, आपके गोल तक, है ना, पहुंचाएगा और नीट एग्जाम में आप बेस्ट मार्क्स लेके डेफिनेटली पास होंगे, है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, स्ट्रेसफुल मत रहिएगा, स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। और फेथ एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी बड़ी चीजें भी टूट जाती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी दीवारें टूट जाती हैं और हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सो थैंक यू गाइस, पुश योरसेल्फ टू बी ग्रेट। सो आज का मंत्र ये है, याद रखिएगा इस मंत्र को। थैंक यू वेरी मच।